लाखों लोगों का इकट्ठ होता है इज्तिमा में, माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद शरीक होती है, लेकिन कहीं पर कोई बदनज़मी आपको नज़र नहीं आती वहाँ। तो ये जो इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट और इंतज़ाम है, इसकी कामयाबी के पीछे राज क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि तबलीग के अंदर जो है वो इज्तिमाइयत सिखाई जाती है। तबलीग का जो बुनियादी काम है वो ये है कि आपने इज्तिमाइयत के साथ रहना है और अमीर की इताअत करनी है। जी भाई। जो भी जिसको भी आप पर अमीर बना दिया गया, अगर आप की 10 लोगों की जमात है और किसी एक को कह दिया गया कि जी आप अमीर हैं, मरकज़ से तय हो गया, तो अब ये 10 के 10 लोग कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, कितने ही सीनियर क्यों ना हो, कितने ही कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, इन्होंने उसकी इताअत करनी है। ठीक है। तो ये जो एक इज्तिमाइयत का उनसर है जो इताअत के ज़रिए पैदा होता है, अमीर की इताअत के ज़रिए, ये बहुत बड़ा मुहर्रिक है डिसिप्लिन का। सही। जो आम तौर पर दीगर हमें इदारों में, दीगर तालीमी इदारों में, दीगर जमातों में नज़र नहीं आती। और जो बात बड़े कह देते हैं वो उसको सब मानते हैं। जो बात मिंबर से चल गई अब वो पत्थर पर लकीर है, अब उससे कोई पीछे नहीं हटेगा। तो इसके ज़रिए डिसिप्लिन कायम रहता है, एक वजह। दूसरी वजह जो है वो है इखलास, कि वहाँ जो कोई भी आया है उसका कोई मकसद नहीं है सिवाय अल्लाह की रज़ा। बेशक। इसलिए कि तबलीग के अंदर ना चंदा मांगा जाता है, ना नोट मांगे जाते हैं, ना वोट मांगे जाते हैं कि जी हमें वोट दो, हमें चंदा दो, हमने इंतखाबात में खड़े होना है, हमें सीट चाहिए। जितने भी हजरात हैं वो सारे अपनी ज़िंदगियाँ खपा कर, बीमार होकर, हस्पतालों के चक्कर लगा के, बूढ़े होकर सब दुनिया से चले गए। किसी के पास किसी ने कोई ओहदा, किसी ने कोई सियासत, किसी ने कोई मनसब, किसी ने कोई फैक्ट्री, किसी ने कोई कारखाना नहीं लगाया। सही। तो जो डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है इज्तिमाइयत के बाद वो है इखलास। कि क्योंकि जितने भी लोग आते हैं वो सब अपने लिए आते हैं, अपना जान, अपना माल, अपना वक्त लगा कर आते हैं और अल्लाह के लिए निकले होते हैं। तो किसी को किसी से कोई गर्जी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। न किसी को किसी से कोई शिकवा होता है, न किसी को किसी को तवक्कुआत होती हैं कि जी मुझे आपसे तवक्को है कि जी आप मुझे प्रोटोकॉल देंगे। जब मैं अल्लाह के लिए आया हूँ तो मुझे आपसे प्रोटोकॉल चाहिए ही नहीं, मुझे आपसे रिस्पेक्ट चाहिए ही नहीं। तो ये जो इखलास है, ये इखलास की वजह से ना वो किसी तवक्कुआत बांधते हैं, ना वो किसी से कोई उम्मीदें बांधते हैं, और ना किसी की किसी बात पर उन्हें शिकवा होता है, शिकायत होती है। बस सब आदमी, सब लोग वो एक ऑटो पर चल रहे होते हैं। बिल्कुल। बस एक फ़िक्र लेकर चल रहे होते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, दुआ मांगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मुहर्रिक है। और तीसरी चीज़ जो है वो तबलीग की अपनी एक तरबियत है, जिसके अंदर जो है वो इकराम मुस्लिम को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। सही। कि तबलीग के अंदर जो तबलीग की बुनियादी बातें हैं उसके अंदर एक अहम बात जो है वो इकराम मुस्लिम, कि जी मुसलमान का इकराम करना है। मुसलमान को हमारी ज़ात से कोई तकलीफ ना पहुँचे। हमें किसी से पहुँच जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। सही। तो वहाँ हर आदमी इस जज्बे के साथ चल रहा होता है कि जी मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला नज़र बद से भी बचाए, आमीन। बड़े बोलों से भी बचाए, और अल्लाह ताला इसी तरह से खैरें, बरकतें पूरी उम्मत को नसीब फरमाए।